नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ। तो जो मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं उनको अपन नाइफ से कट कर सकते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विच नॉन मेटल स्टोर्ड अंडर वाटर। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है उसको अपन पानी के अंदर रखते हैं जो कि हमारा फॉस्फोरस होता है। 13 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मेटल अभी अपने किया है जो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं उनके मेटल्स को अपन एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो इनका अपने पास दो आंसर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम और जिंक। तो एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो इसके लिए हमारे पास आता है जिंक। ऑप्शन नंबर सी। 15th द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मेटल्स को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी से हम क्या बनाते हैं सीड्स में कन्वर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन सा मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। तो वही मेटल नहीं बनाएगा जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जिंक भी बनाएगा आयरन भी बनाएगा कॉपर नहीं बनाएगा मैग्नीशियम तो बनाएगा। 17th है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एसेंशियल। कि कौन सा नॉन मेटल लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो ऑक्सीजन भी होगा क्लोरीन इतना नहीं है नाइट्रोजन जरूरी है। तो बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट कोरोड इजीली। तो जो कोरोड कौन नहीं करेगा जो रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव कौन सा नहीं है एल्यूमिनियम रिएक्टिव है कॉपर भी है आयरन भी है गोल्ड रिएक्टिव इतना नहीं है। तो ये कोरोड नहीं करेगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल मेटल। नोबल मेटल वो मेटल्स होते हैं जो हमें जनरली नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो जो जिंक है वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता बाकी ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज अरेंज इन। तो जो हम रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज करते हैं वो होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और इसका आंसर देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जैसे हम मान लेते हैं जैसे मैंने लिखा Na Mg और एक मैंने लिखा Cu। तो जैसे जो ऊपर से नीचे आओगे तो ये क्या आप क्या बोल रहे हो इसकी रिएक्टिविटी जो सीरीज रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो डिक्रीज हो रही है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज को इस तरीके से अरेंज करते हैं ऊपर से नीचे कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते टाइम हमारी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है।